जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी के 50 प्लस धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आज से हम ट्रिपल सी फरवरी 2023 एग्जामिनेशन का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हर शाम 7:30 बजे होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हर शाम 7:30 बजे अब एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करते रहें ताकि वह बेहतर तैयारी कर सकें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम को देने से पहले आप सभी लोग के लिए मैंने ट्रिपल सी का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, या फिर आप डायरेक्टली विजिट करेंगे हमारे चैनल abhaxel.com को। यहां पर मिलेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ऑप्शन, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी को मिल जाएगा। कोर्स में कैसे इनरोल करना है, कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। चैनल को विजिट करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अब एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से डिजिटल दस्तावेज का मुख्य लाभ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है डिजिटल दस्तावेज। देखिए, पहले क्या होता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी बनते थे वो कागज़ पर बनते थे, और कागज़ के लिए किसका उपयोग होता था? लकड़ी का, है ना, बांस का। मीन्स जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित करता है ना। तो पेड़ भी हमारे बच रहे हैं, पर्यावरण भी हानिकारक होने से बच रहा है। मीन्स यह दोनों डिजिटल दस्तावेज के लाभ हैं। पर्यावरण भी हानि होने से बच रहा है और पौधे भी, हमारे पेड़ भी बच रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? एस्केप की, प्रेस F5, माउस बटन, या नन ऑफ दीज? अब यहां पर बात की गई है दोस्तों स्लाइड शो की। बताइए, प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडवांस स्लाइड शो? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आइए हम इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं और इम्प्रेस में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप स्लाइड शो को ऑन करते हो, स्लाइड शो कैसे आपका चलेगा। अब यहां पर जब आप इम्प्रेस को ऑन करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट, टेम्पलेट सेलेक्ट करने का। मतलब यहां पर कुछ पहले से कस्टम स्लाइड्स क्रिएट की गई हैं जिनका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप टेम्पलेट को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप प्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप अपना यूनिक प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर बात की गई है स्लाइड शो की। जैसे यहां पर देखिए, हमने कई सारी स्लाइड्स ले ली है ना। अब जो हमने टेम्पलेट लिया है इसमें ऑलरेडी कई सारी स्लाइड देखिए यहां पर दिख रही है, 1 2 3 4 5, है ना। अब इस स्लाइड शो को हमें स्टार्टिंग से चलाना है ना, शो कराना है। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड शो मेनू पर जाएंगे। यहां पर देखिए दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 पर क्लिक कर देंगे तो देखिए स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो गया। स्लाइड शो चल रहा है। फिर हम क्लिक करते हैं माउस से लेफ्ट क्लिक, तो नेक्स्ट स्लाइड, फिर नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे आ रही है। अब इसे हमें रोकना है तो एस्केप की प्रेस कर देंगे तो स्लाइड शो हमारा रुक जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्केप की। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? टैब सेटिंग, सेटिंग इंडेंट, पेज मार्जिन, ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
रूलर। रूलर क्या करता है? पेज की मार्जिन को सेट करने का काम करता है ना। तो पेज की मार्जिन सेट करता है, इंडेंटेशन भी आप सेट कर सकते हो, टैब की सेटिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है ना। रूलर की मदद से आप टैब की सेटिंग भी कर सकते हो। टैब का मतलब आप जो टैब प्रेस करते हो उसकी सेटिंग भी कर सकता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के निम्नलिखित मीनू में से किस मीनू से शीट का नाम बदला जा सकता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क की कुछ मीनूज यहां पर दी गई हैं, उसमें से किस मीनू की मदद से आप सीट को रीनेम कर सकते हो, एक नया नेम दे सकते हो? फाइल, फॉर्मेट, डाटा या फिर सीट? आइए विद प्रैक्टिकल इसको भी समझाते हैं। यहां पर हमने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे और स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा, जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका कैसा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम जूम करके आपको दिखाते हैं। सीट पे आप जाओगे तो यहां पर इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलेंगे। जैसे सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस प्लस है। मीन्स कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस करेंगे तो एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसी को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे तो वह डिलीट भी हो जाएगा। ऐसे यहां पर आएंगे तो देखिए आपको मिलता है रीनेम सीट का ऑप्शन। मीन्स सीट को रीनेम करने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? शीट मीनू के अंतर्गत मिलता है। रीनेम सीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए अभी बाय डिफॉल्ट सीट का नेम क्या था? सीट 1। अब मान लीजिए यहां पर हमें क्या लिखना है? अभय एक्सेल कंप्यूटर। तो हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर और ओके कर दिया तो देखिए सीट का नेम क्या हो गया? अभय एक्सेल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीट। अब नेक्स्ट, आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क पर क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है? व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर? क्लाइंट, होस्ट, राउटर या फिर वेब सर्वर? तो एक कंप्यूटर को नेटवर्क पर क्लाइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोड के माध्यम से हम अपने डिवाइस का IMEI नंबर जान सकते हैं? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वी कैन नो द IMEI नंबर ऑफ आवर डिवाइस? IMEI नंबर क्या होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। SSC एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी काफी पूछता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि गुम हुए मोबाइल की खोज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो IMEI नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है और इसका उपयोग करने के लिए स्टार हैज 06 हैज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, स्टार हैज 06 हैज। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं। बताइए निम्न में से ऐसे कौन से हार्डवेयर डिवाइस हैं जो मुख्य या कंप्यूटर का मेन सिस्टम नहीं है, ये बाद में सिस्टम से जोड़े जाते हैं? पेरिफेरल, क्लिप-आर्ट, हाईलाइट या एग्जीक्यूट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट।
जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। बाद में जब भी आवश्यकता पड़ती है उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा FDDI का फुल फॉर्म है? बताइए, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन, फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस या नन ऑफ दिस? बताइए। तो FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस इम्प्रेस को ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। ट्रू या फॉल्स? लिब्रियोफिस इम्प्रेस आल्सो नोन एज ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। ट्रू या फॉल्स? लिब्रियोफिस क्या है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और इम्प्रेस भी उसी का मॉड्यूल है। तो ये क्या है? ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, .bat एक्सटेंशन आमतौर पर किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? .bat extensions refers usually to what kind of file? मीन्स अगर किसी फाइल के लास्ट में .bat एक्सटेंशन लगा है तो वह कैसी फाइल होगी? सिस्टम फाइल होगी, कंप्रेस्ड एचईव फाइल होगी, बैकअप फाइल होगी या ऑडियो फाइल होगी? जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि उससे हम फाइल का टाइप क्या है इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो .bat बैकअप फाइल को वेरीफाई करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकअप फाइल। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फुल फॉर्म ऑफ NASSCOM? NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सेविंग कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंप्यूटर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज या नन ऑफ दीज? बताइए। NASSCOM, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, यह क्या है? एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मार्च 1988, 1 मार्च 1998। ठीक है, तब इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो नोएडा में है, नोएडा। ठीक है, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक, अब नेक्स्ट, क्या ईमेल फुल डुप्लेक्स है? ट्रू या फॉल्स? बताइए। ईमेल फुल डुप्लेक्स है? तो नहीं, फॉल्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F12, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 या नन ऑफ दीज? मीन्स लिब्रियोफिस राइटर का उपयोग कर रहे हैं तो राइटर में अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो यहां पर देखिए, हम विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। ओपन कर लेते हैं लिब्रियोफिस राइटर को। फाइल पे न्यू पे क्लिक किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो ओपन हो गया हमारा लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में कितनी मेनू होती हैं? 11 मेनू होती हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .odt होता है इसका एक्सटेंशन। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे यह भी फटाफट आप बताइए।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेनू का उपयोग करते हैं। टेबल पर जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल का सेक्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है तो आप देख सकते हैं Ctrl+F12 होती है। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेबल नेम। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहाँ से बनता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, टेबल का नेम चेंज कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है, तो 2 और 2 होती है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा है 2 और 2, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट 2 रो और 2 कॉलम होते हैं। इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 रो और 2 कॉलम इंसर्ट हो गए। अब इसमें जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, है ना। हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल में कंटेंट को भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट फिर से बताइए अगर भूल गए हो तो Ctrl+F12। ठीक, राइट आंसर को टिक कर देते हैं Ctrl+F12। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए सबसे अधिक सुरक्षित है, सॉरी असुरक्षित है पूछा है ना, मीन्स जो सबसे कम सिक्योर है। ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड, iOS या 360। देखिए iOS की बात तो मत ही करिए, सबसे ज़्यादा सिक्योर कोई है तो iOS ही सिक्योर है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा S60, ये सबसे कम सिक्योर है, सबसे अधिक असुरक्षित है। अब नेक्स्ट, क्या किल कमांड से एक बार में पूरा फोल्डर डिलीट किया जा सकता है? कैन एन एंटायर फोल्डर बी डिलीटेड एट वंस विद द किल कमांड? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, किल कमांड के माध्यम से एक पूरा फोल्डर डिलीट किया जा सकता है एक बार में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस? कुल शब्दों की संख्या बताना, कुल कैरेक्टर की संख्या बताना स्पेस के साथ, कुल कैरेक्टर की संख्या बताना बिना स्पेस के, या उपरोक्त तो सभी। मतलब लिब्रे ऑफिस में जब आप वर्ड काउंट का उपयोग करते हैं तो वहां पर वर्ड काउंट क्या क्या चीजें आपको बताता है। यहां पर देखिए, ओपन कर लेते हैं, यहां पर कुछ कंटेंट हम लिख लेते हैं अलग से। अब यहां पर टूल्स पे जाते हैं और यहां पर मिलता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। तो यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए 3 चीजें आपको दिखाती हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर विद स्पेस कितने हैं, विदाउट स्पेस कितने हैं, ये सब कुछ यहां पर दिखा रहा है। तो टोटल कितने वर्ड हैं? टोटल 10 वर्ड यहां पर लिए गए हैं। स्पेस के साथ कितने हैं? कैरेक्टर्स 58 हैं। विदाउट स्पेस कितने हैं? 52 है। मीन्स स्पेस कितना है? 6 बार का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो वर्ड काउंट इन सभी चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। कुल शब्दों की संख्या, कुल कैरेक्टर्स की संख्या, दोनों चीजें ये बताता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों की अधिकतम संख्या है जो एक ईमेल हस्ताक्षर में उपयोग की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन एन ईमेल सिग्नेचर? ईमेल सिग्नेचर क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। ईमेल क्या है, ईमेल का यूज कैसे करते हैं, इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका चैप्टर है 7, चैप्टर 7 यही है ईमेल सोशल नेटवर्किंग से संबंधित, है ना। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000। जीमेल सिग्नेचर आर लिमिटेड टू 10,000 कैरेक्टर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ये फॉल्स है, वहां पर उपलब्ध है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू हाइड द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन? हाइड, स्लाइड्स, कट या फिर हाइड स्लाइड। यहां पर देखिए प्रेजेंटेशन ओपन है, हमने स्लाइड पे क्लिक किया तो स्लाइड पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जहां पर न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M है। ऐसे ही स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, स्लाइड में कोई भी हमें न्यू मास्टर ऐड करना है, डिलीट करना है, मास्टर बैकग्राउंड चाहिए, स्लाइड की प्रॉपर्टीज़ देखना है, स्लाइड को डिलीट करना है, ये सब कुछ काम यहाँ से कर सकते हैं। यहीं पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए आपको मिलेगा हाइड स्लाइड का ऑप्शन, मिला है ना यहाँ पर हाइड स्लाइड का ऑप्शन। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हाइड स्लाइड, मीन्स हाइड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हाइड स्लाइड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड स्लाइड, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को संख्यात्मक या वर्णानुक्रम में जानकारी देने के लिए कहने वाला शब्द क्या है? व्हाट इज द टर्म टू आस्क टू कंप्यूटर टू पुट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली? रिकॉर्ड, सॉर्ट, क्रॉप या मेल मर्ज? मतलब नंबर या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो सॉर्ट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, पीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीपी? पोस्ट गुड प्रोटोकॉल, पोस्ट गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्राइवेसी या प्रिटी गेटवे प्राइवेसी? पीजीपी क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन क्या कहलाते हैं? व्हाट इज पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कार्ड, सर्च एडवर्टाइजिंग, फीडबैक, रेफरल लिंक्स या सिग्नल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन कहलाते हैं सर्च एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एवरेज निकालने के लिए A1 से A6 तक कौन सा फार्मूला सही है? विच फार्मूला इज करेक्ट फ्रॉम A1 टू A6 टू कैलकुलेट एवरेज? मीन्स अगर A1 से A6 तक का सेल है और वहां पर जो नंबर दिए गए हैं उनका एवरेज निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे? इक्वल एवरेज, A1 कॉलन A6 इक्वल AVG। तो देखिए AVG कोई फंक्शन नहीं है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और A1 माइनस A6 लिखा है तो यह भी एवरेज नहीं निकालेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, इक्वल एवरेज A1 कॉलन A6। ठीक है, इक्वल लगा होना सबसे कंपलसरी है। फिर यहाँ पर एक रेंज दी गई है, जहां पर रेंज होती है वहां पर दो सेलों के बीच में कॉलन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, स्केच कार्ड क्यूआर कोड का एक उदाहरण है। स्केच कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूआर कोड, ट्रू या फॉल्स? क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो स्केच कार्ड क्यूआर कोड का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नहीं पाया जाता है? पिन, सीवीवी, कार्ड नंबर या नन ऑफ दीज? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड? तो देखिए सीवीवी आपको मिलता है, कार्ड नंबर आपको मिलता है, लेकिन पिन आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। पिन आपको याद रखना पड़ता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पिन। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है? आउटलाइन व्यू, नोट स्पेस व्यू, स्लाइड व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू? Which of the following views of LibreOffice Impress displays only text? तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाने के लिए आउटलाइन व्यू का उपयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।
अब कौन कौन से व्यू होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रेस ओपन है, यहाँ पर हम जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से व्यू आपको मिलते हैं। तो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऐसे ही मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट्स, ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मॉडम का क्या अर्थ है? मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉनिटरी डिवेल्युएशन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मेमोरी डीमोनेटाइजेशन, या लास्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मॉडम। तो मॉडम का अन्य नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्यों मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहते हैं? तो मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। मॉडम कैसी डिवाइस है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। तो मॉडम आपकी एक आईओ डिवाइस है। आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस, मीन्स जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देने का काम करती है, वही आईओ कहलाती है। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प क्या है? बताइए, फिल्टर विकल्प क्या है लिब्रियोफिस कैल्क में? सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा रेंज, करेक्ट द डाटा, या नन ऑफ दीज। तो लिब्रियोफिस कैल्क में फिल्टर का ऑप्शन क्या है? यही है, सॉर्ट एंड फिल्टर का। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज क्या होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन इम्प्रेस? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो इम्प्रेस का जूम परसेंटेज है 2000। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्या है? 2000%। यही इसका, सॉरी 3000 है ना, 3000%, ये इसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है। 3000% है ना, याद रखिएगा। मिनिमम कितना होता है? तो 5% मिनिमम होता है। अब नेक्स्ट, FATT का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of FATT? File allowed table, file allocation table, file allocation table, या none of these? यहाँ पर टाइम है, यहाँ टेबल है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो FATT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस डिजाइन की एक कुंजी आपके उपयोगकर्ताओं और उनके कार्यों को समझना है। वन की टू यूजर इंटरफेस डिजाइन इज टू अंडरस्टैंड योर यूजर्स एंड देयर टास्क। ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, या BOB बैंक? बताइए। पॉकेट है ना, जैसे कि एक हिसाब से देखो तो सभी पॉकेट वाले ही है ना। जैसे पहले आप वॉलेट लेकर चलते थे, तो वॉलेट आप रख के चलते थे, कहीं पर गिर गया तो दिक्कत हो गई। लेकिन अब वैसे ही मोबाइल वॉलेट है, ये सभी क्या है? पॉकेट वॉलेट ही तो हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस बैंक ने इसे जारी किया था? तो यह ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल ई वॉलेट है, पॉकेट्स बाई ICICI बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एक एंटीवायरस प्रोग्राम या प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। A computer virus that actively attacks an antivirus program or programs in an effort to prevent detection is worm, trojan, ghost virus, या retrovirus?
जैसे होता है ना कि चोरी करने पर पकड़े जाएं तो अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करते हैं, वही सेम काम है इसका भी। तो ये पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो इसका राइट आंसर है रेट्रोवायरस। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूलबार, विनजिप एंड रिमिक्स, इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूलबार, शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रीवेयर के दो एग्जाम्पल कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनजिप एंड रिमिक्स। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल्स नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स? बताइए, बूट, etc, बिन या एस बिन, किस में बाइनरी फाइल नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द टर्म्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है शॉर्टकट में? IoT। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल गेट्स, केविन एस्टन, स्टीव जॉब्स या MC डोनाल्ड? तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया था केविन एस्टन ने। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू ऐड नंबर्स? क्विक टोटल बटन, फार्मूला, टोटल बटन, ऑटो सम बटन। बताइए, मतलब कुछ नंबर लिखे गए हैं, वहां पर अगर आपको फार्मूले का उपयोग नहीं करना, मात्र एक बटन का उपयोग करना है, एक क्लिक का उपयोग करना है, एक ऑप्शन का उपयोग करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? तो ये तो कोई ऑप्शन वहां पर है ही नहीं, क्योंकि टोटल बटन का है ना, टोटल बटन का ऑटो सम का ऑप्शन होता है। तो ऑटो सम पर आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो भी नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट, गूगल किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर वॉज गूगल लॉन्च्ड? 1998, 1996, 1995 या 1999? बताइए, गूगल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? गूगल है क्या, यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना, सर्च इंजन है। अब बताइए गूगल के बारे में क्या होगा इसका राइट आंसर? गूगल की वेबसाइट क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गूगल आपका 4 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट, US में। इसके फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज हैं। कौन है? लैरी पेज इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा, ठीक है, गूगल का। और गूगल की वेबसाइट क्या है? तो google.com है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा IPv4 कितने बिट का होता है? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए निम्नलिखित में से IPv4 कितने बिट का है। तो यहां पर सिंपली आप समझ लीजिए कि IPv4 कितने बिट का होता है, यह आपको बताना है। थोड़ा सा यहां पर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई है। 128 बिट, 48 बिट, 32 बिट या नन ऑफ दीज। IPv4 और IPv6 ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 बिट, ठीक है, क्योंकि IPv4 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, ATM का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पहला वेब सर्वर कब बनाया गया था? द फर्स्ट वेब सर्वर वॉज
बुलेटिन 1990, 1985, 1880 या 1978। तो पहला वेब सर्वर बना था 1990 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड टू सेंड डाटा ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक लेयर? बताइए, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक लेयर पर डाटा भेजने के लिए कम से कम कितने तारों की आवश्यकता होती है? 6, 1, 4 या फिर 2? तो इसके लिए कम से कम 2 तारों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? What is the matching of business organizations for a particular service card? C2B, B2C, B2C या B2B? अब यहां पर बात की गई है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब एक कंपनी का संबंध किससे है? दूसरी कंपनी से है, तो वह आता है B2B के अंडर में। इन सभी के फुल फॉर्म्स क्या हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मीडियम टू इनिशिएट एन IMPS ट्रांजेक्शन? SMS, पैन, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन या इंटरनेट बैंकिंग? तो IMPS में पैन का कोई काम नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ की स्थापना किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? तो पैन का एग्जाम्पल है, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जो बहुत ही कम दूरी में कार्य करता है। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के किस भाग में रिसाइकिल बिन फाइलों को स्टोर कर सकता है? इन विच पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क रिसाइकल बिन कैन स्टोर फाइल्स? 15%, 20%, 10% या 5%? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए रिसाइकल बिन क्या होता है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। रिसाइकल बिन, जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो तो वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है, जहां से उसे आप रिस्टोर भी कर सकते हो। और यहां पर पूछा है कि हार्ड डिस्क के किस भाग में? तो 10% भाग में। अब नेक्स्ट, HTML निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या नन ऑफ दिस? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है, HTML पढ़ना है तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करके आप HTML भी वहां से पढ़ सकते हो, CSS पढ़ सकते हो, जावा पढ़ सकते हो, पाइथन पढ़ सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेब डिजाइनिंग। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम चौड़ाई हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम विड्थ वी कैन हैव फॉर अ लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम? 0.1, 0.2, 0.3 या 0.0? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना यहां पर? 0.2। ऑप्शन बी इज राइट। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप वेबसाइट abexcel.com को विजिट करिएगा। यहां पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा मॉक टेस्ट का ऑप्शन, जहां से इंग्लिश और हिंदी
दोनों लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आपको समझ में आए उसमें जाइए। CCC 50 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर ओपन हो जाएगा आप सभी के सामने CCC के बहुत सारे मॉक टेस्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी टेस्ट में आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करिए, अपना नेम लिखिए, अपनी ईमेल आईडी लिखिए और शुरू हो जाइए मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लोन, विड्रा या ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पर आपसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में निम्नलिखित में से कौन सा रंग मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज प्रेजेंट इन अ क्यूआर कोड। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड येलो, व्हाइट एंड लाइट येलो या नन ऑफ दिस। क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, 1994 में इसे डेवलप किया गया था और क्यूआर कोड आपको अधिकतर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिलता है। एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं, मतलब एक या दो से अधिक कलर में हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ब्लू कलर आप कर सकते हो, रेड कर सकते हो, है ना, पिंक करना है पिंक कर लो। मीन्स जो भी कलर आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। मीन्स मल्टी कलर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन अधिकतर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलता है। और किस ग्रिड में होता है यह भी पूछता है कि क्यूआर कोड व्हाइट बैकग्राउंड में किस ग्रिड पर होता है, तो स्क्वायर ग्रिड से घिरा होता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना सुझाव देना है कि यह क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बढ़ाना है आगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।